भाभी उठा के ले कौन, इन लोग लेवल का तो बातें छोड़िए, इन लोग का अजीबे लेवल रहता है भोजपुरी का। और जब यहाँ के भोजपुरी के हीरो जो होते हैं, जब हीरो गुंडा को मारते हैं ससुरा फिजिक्स अपना नियम भूल जाता है, पूरा ग्रेविटी भाड़ में गया, मारेगा से एक गांव से वो गांव में जाके गिरेगा। लेकिन ये भोजपुरी वाले, इनका लेवल ही अलग है। ये गाएंगे भाभी के लिए, साली के लिए, भाभी हो हेंगन घूमो, साली हो तार हो। इसी में कहा गया है कि मीडिया का भी स्वतंत्रता है, मीडिया भी चाहे तो जो बोल सकती है, लेकिन हाँ आप दायरे में रह के बोलेंगे। आपको जहां आज़ादी दी गई है वहीं कहा गया है कि आप किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे अपनी बातों से। तो मीडिया की भी स्वतंत्रता है। इसी स्वतंत्रता का फायदा उठाकर आज मीडिया जो है वो देश को चौपट, रुको जरा सब्र करो, मीडिया जो है वो देश को चौपट कर रहा है। अगर आप मीडिया का फिलहाल का रूप देखेंगे तो सुशांत सिंह राजपूत, देखिए सुशांत सिंह राजपूत जी जो थे वो नेपोटिज्म के खिलाफ उठ के बहुत आगे आए थे। बहुत लोग को लगता है नेपोटिज्म क्या है, देखिए इसका मतलब होता है पक्षपात या भाई भतीजावाद। ये फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे श्रीदेवी तो रही नहीं, लेकिन हम कंफर्म कहते हैं कि उनकी बेटी हीरोइन हो जाएंगी। शाहरुख खान का बेटा हीरो हो जाएगा, जैकी श्रॉफ का बेटा हीरो हो ही गया, क्या नाम है उनका, कौन सा श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ। ये क्या है, भाई भतीजावाद। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है हॉलीवुड ना, ये क्या है, हॉलीवुड नहीं बॉलीवुड, तो ये क्या चीज है, ये एक भाई भतीजा। यानी अगर किसी के बाबा या दादाजी अगर कुछ भी हीरो है ना तो उनको हीरो होना फिक्स है। आप इसका एकदम अच्छा एग्जांपल समझिए। एक क्रिकेटर विराट कोहली ने शादी किया अनुष्का शर्मा से। अनुष्का शर्मा हीरोइन है। अब इनसे जो लड़का पैदा होगा, मान लीजिए कि वो बेटा पैदा हुआ सपोज, अब वो बेटा चाहेगा कि हम पिता की तरह क्रिकेटर बने, तो कंफर्म नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर उसमें योग्यता है तभी वो भारतीय क्रिकेटर इंडस्ट्रीज में आ पाएगा। लेकिन अगर वो क्रिकेटर नहीं बन पाया ना, तो हम आपको 110% गारंटी देते हैं कि उनकी जो मम्मी है अनुष्का शर्मा, उसको तो हीरो बना ही देंगी। ये होता है नेपोटिज्म। यानी अगर आपका बॉलीवुड में पहुंच है तो आप हीरो बनना फिक्स है, नहीं तो लात जूता खाते रहिए। ऐसे नेपोटिज्म के खिलाफ हमारे सुशांत सिंह राजपूत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और एक मुकाम तक पहुंचे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, सीबीआई जल्दी से जांच करे, जो गुनहगार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। लेकिन मीडिया क्या कर रहा है, एक सुशांत सिंह राजपूत के लाश पर राजनीति हो रही है। और हम सुशांत सिंह राजपूत को भी कहते हैं ना कि भैया हम आपको गारंटी कहते हैं, अगर बिहार में चुनाव नहीं होता ना तो लोग आपको, ये जो नेता लोग आपके रहनुमा बन रहे हैं ना, वो नहीं बनते। आप याद कीजिए जब आप केदारनाथ मूवी लाए थे, लोग आपको गालियां दे रहे थे कि लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। यही व्यक्ति है ना कि हम गालियां दिए थे। आप उठा के केदारनाथ की जब मूवी आई थी तो नेट पे सर्च करिए, लोग इन्हें गालियां दे रहे थे। लेकिन अब क्या है, चुनाव है तो सब चीज कर दोगे, वो अलग मैटर है। इसमें कूद गई ई बहन जी, कंगना रनौत, इनके साथ भी गलत हुआ। कैसे गलत हुआ कि भाई इन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी है, इन्होंने खुल के कह दिया कि भाई हमारे अनुच्छेद 19 का 1 कहता है कि आप आजाद हैं बोलने के लिए। तो मीडिया भी जहर उगल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि जीडीपी -23%, 23.9 चली गई, उससे उसको कोई बहस नहीं है। डेली एक दिन में कोरोना 1 लाख मरीज जा रहे हैं, ये सब उसके लिए मायने नहीं रहे, क्योंकि उसे अभिव्यक्ति की आजादी है। ई बहन जी को भी आजादी था, उठी तो सीएमए के से पंगा ले ली, और सीएम साहब उठे तो भाई एमसीडी जो बीएमसी है उसको रिपोर्ट थमा दिए। बीएमसी ने कहा कि इनका घर का जो डिजाइन है ना, वो बाथरूम यहाँ होना चाहिए, इधर बना दिया है, पार्किंग नहीं होना चाहिए, ये कर दिया, 24 घंटा का अल्टीमेटम देके। तो आर्टिकल 19 का 1 मीडिया की स्वतंत्रता इसी में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें कहा गया है कि एकता अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, सुरक्षा के खिलाफ नहीं बोल सकते। इसी में एक है मोरल, किसी से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसी में रिपब्लिक टीवी वाले को पकड़ लिया, जो ड्रग डो चिल्ला रहे थे, उसको उन्होंने उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री को बोल दिया। उन्होंने कहा कि भैया हमारे सम्मान के खिलाफ बोल दिए, आप मोरल के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। तो इनको मीडिया को भी स्वतंत्रता। अगर आप देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दूसरा दुरुपयोग तो ये भोजपुरी वाले लोग कर देते हैं। भोजपुरी वालों ने लेवले गिरा दिया है सब पूरा। हर हिंदी फिल्मों में गाना बनता है तो हीरो गाता है हीरोइन के लिए, हीरोइन गाती है हीरो के लिए। लेकिन ये भोजपुरी वाले, इनका लेवल ही अलग है। ये गाएंगे भाभी के लिए, साली के लिए, भाभी हो हेंगन घूमो, साली हो तार हो, मतलब ये ऐसा गाना बर्बाद करते हैं। देखिए ये समाज के लिए एक दीमक बन चुके हैं। देखिए 20% भोजपुरी गाने अच्छे होते हैं, लेकिन 80% ऐसे गाने इतने भद्दे हैं कि हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप अपनी बगल में माँ को और एक बगल में बहन को बैठकर आप उन भद्दे गाना को
सुन नहीं सकते हैं। और हमारा सेंसर बोर्ड इन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर खुलेआम छूट दे देता है। ये यूपी, बिहार, झारखंड का जो बेल्ट है उसे ये भोजपुरी वाले चंद पैसे कमाने के लिए बर्बाद कर देते हैं। रिक्शा वाला खड़ा होकर खैनी लगा रहा है कहीं साइड में, ऐसा भद्दा गाना बजा देता है कि कई लोग को मतलब वहाँ खड़ा होना अपने आप में बेइज्जती लगती है। और लानत है ऐसे लोगों पे जो इस समाज की संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं इन भोजपुरी गानों से। आपको भी पता होगा 2-4 गानों का, ऐसे गानों को तो रोक लगाना चाहिए। गवर्नमेंट पता नहीं कहाँ सो रही है, वरना एक ट्रेडिशन को खराब कर रहा है। इन गानों की वजह से आज जो भोजपुरी बोलते हैं उन्हें कोई सम्मान की नज़र से नहीं देखता है, जानता है कि ये भी उसी कैटेगरी का आदमी होगा। तो एक अच्छी भाषा को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने कुछ पैसे। हीरोइन लाता है सब, मोटा मोटा लगा देगा, लगे गाँव में से कोनो भाभी उठा के ले कौन। इन लोग लेवल का तो बातें छोड़िए, इन लोग का अजीबे लेवल रहता है भोजपुरी का। और जब यहाँ के भोजपुरी के हीरो जो होते हैं, जब हीरो गुंडा को मारते हैं ससुरा फिजिक्स अपना नियम भूल जाता है, पूरा ग्रेविटी भाड़ में गया, मारेगा से एक गांव से वो गांव में जाके गिरेगा। इस सबको भी रोक लगाना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी इतना मत दीजिए कि किसी समाज को बर्बाद कर दिए। बात करिए, अब चले। अच्छा चलिए।